अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा भी कर दी गई है। अभी 2023 में पद्म पुरस्कार किस किस को दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। जैसे कि सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ये भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म पुरस्कार होता है। इसको 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पद्म विभूषण पहले नंबर पर आता है, फिर पद्म भूषण दूसरे नंबर पर आता है और पद्मश्री तीसरे नंबर पर आता है। तो पहला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। ये तो आपका ऑप्शन है 1954, बी 1925 और सी 1950 और डी 1945। तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1954 से। इसके कुछ मेन पॉइंट हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म पुरस्कार 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है कि नहीं। ये ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। इसके मेन बिंदु को हम देखते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ये अवार्ड देश के सर्वोच्च अवार्डों में से एक है। मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोहों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह अवार्ड प्रतिवर्ष कला, पब्लिक अफेयर्स, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सोशल वर्क, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। यह आपका तीसरा प्रश्न है, पद्म विभूषण 2023 कितने लोगों को दिया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है ए 8 लोगों को, बी 3 लोगों को, सी 2 लोगों को और डी 6 लोगों को। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 लोगों को। तो इसके हम पद्म विभूषण 2023 के विजेताओं की सूची हम देख लेते हैं कि पहला है दिलीप महालनाबिस, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा ORF की खोज के लिए। दूसरा मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा सोशल वर्क के लिए। तीसरा है बाल कृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा वास्तुकला के में काम करने के लिए। चौथा है जाकिर हुसैन, इनको दिया जाएगा तबला वादक के क्षेत्र में। पांचवा MS कृष्णा, ये पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, इनको भी देने की घोषणा की गई है। छठवां है श्रीनिवास वर्धन, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, इनको भी पद्म विभूषण 2023 से नवाजा जाएगा। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2023 के पद्म अवार्ड लिस्ट में कितने महिलाओं को शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है ए 21 महिलाओं को, बी 24 महिलाओं को, सी 11 महिलाओं को और डी 19 महिलाओं को। तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 19 महिलाओं को। इस अवार्ड में 19 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही इस लिस्ट में विदेशियों, NRI, OCI, PIO के श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण 2023 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आपके ऑप्शन है ए 9 लोगों को, बी 12 लोगों को, सी 8 लोगों को और डी 7 लोगों को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए 9 लोगों को। पद्म भूषण 2023 विजेताओं की हम सूची देख लेते हैं। इसमें दीपक धर, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दूसरा है कुमार मंगलम बिरला, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तीसरा है FL भैरप्पा, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। चौथा है स्वामी चिन्ना जीयर,
इनको अन्य अध्यात्मवाद के लिए दिया जाएगा। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 5वां है वाड़ी जयराम, इनको कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 6वां है कपिल कपूर, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये जो है दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 7वां है सुमन कल्याणपुर, इनको कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 8वां है कमलेश डी पटेल, इनको अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 9वां है सुधा मूर्ति, इनको सिविल सेवा के लिए दिया जाएगा। ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। आपका 6वां प्रश्न है कि वर्ष 2023 में पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है ए 93 लोगों को, बी 91 लोगों को, सी 76 लोगों को और डी 62 लोगों को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 91 लोगों को। 7वां प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है 109, बी 102, सी 106 और डी 112। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 106 लोगों को, क्योंकि 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 91 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। तो इस प्रकार तीनों को मिलाकर के 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। तो पद्म पुरस्कार के बारे में हम कुछ संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। पहला कि पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा है कि पद्म भूषण। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सबसे उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री। पद्मश्री सम्मान भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है।